नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। आज बात करेंगे पप्पू यादव को मिले एक नए साथ की। एक पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। आगे वो वीडियो देखने को मिलेगा कि किसने थामा पप्पू यादव का हाथ और किन परिस्थितियों में थामा। वो दौर जब पप्पू यादव के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, वो वक्त जब पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी सरेआम कह चुकी हैं कि वो अब पप्पू यादव के साथ नहीं है। आखिर वो कौन है जिसने पप्पू यादव का हाथ थामा और कैसे थामा, क्यों थामा। लेकिन इससे पहले जरा पप्पू यादव की मौजूदा परिस्थितियों का थोड़ा आकलन करते हैं कि क्या वजह हुई कि पप्पू यादव आज के दौर में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पप्पू यादव अकेले होते चले गए। पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा रहा है। 1990 में पहली बार वो सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक चुन लिए गए थे। निर्दलीय पहला चुनाव जीत गए थे। वो विधानसभा पहुंच गए। लालू प्रसाद यादव की नजर उन पर पड़ी और 1991 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी पार्टी जनता दल में शामिल करवा लिया। लालू यादव उन्हें इतना चाहने लगे, इतना मानने लगे कि पप्पू यादव लालू यादव के घरेलू हो गए। बहुत बार तो ऐसा लगा कि जैसे वो लालू यादव के सगे रिश्तेदार हों या परिवार का कोई सदस्य हो। 1991 में पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीत लिया और वो लोकसभा पहुंच गए। फिर 1996, 1999, 2004, 2014, 2024 वो लोकसभा का चुनाव जीते। 6 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं पप्पू यादव। 6ठी बार अभी चुन के वहां गए हैं। लालू प्रसाद यादव से रिश्ते भी खराब हुए और तलखी बहुत बड़ी, और तलखी तो इतनी बड़ी कि लालू प्रसाद यादव ने इन्हें अंततः पार्टी से बाहर कर दिया। खैर, वो जो हुआ इनके परिवार के बीच हुआ। 2015 में लालू प्रसाद से अलग होने के बाद पप्पू यादव ने अपनी एक पार्टी बना ली, जन अधिकार पार्टी। उसके पहले वो 2014 का चुनाव जीत चुके थे। क्यों लालू यादव ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाला, क्यों लालू यादव ने अपने घर में उनकी एंट्री बैन की, अलग अलग बातें होती रहती हैं। लेकिन जो मुख्य बात लोग समझ पाए या बताते हैं, या मीडिया में जिस बात की चर्चा ज्यादा होती है, या लालू प्रसाद यादव के करीबी लोग या पप्पू यादव को जानने वाले लोग बताते हैं, वो बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को ये खतरा सताने लगा था, ये डर सताने लगा था कि कहीं पप्पू यादव भी यादव जाति का बड़ा नेता न बन जाए। अगर पप्पू यादव बड़ा नेता बन जाएंगे तो उनके बेटे तेजस्वी के लिए राहें मुश्किल हो जाएंगी। लालू प्रसाद यादव ये कतई नहीं चाहेंगे कि राज्य में कोई बड़ा यादव नेता खड़ा हो, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता यादव जाति का खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर वो तेजस्वी यादव से अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। ऐसे में तेजस्वी की राहें थोड़ी मुश्किल होंगी। बेटे तेजस्वी की राहें आसान रखने के लिए, निष्कंटक रखने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी ही पार्टी में किसी बड़े यादव नेता को उभरने नहीं दिया। दूसरी पार्टियों में भी कोई न उभरे, इसका भी वो पूरा ख्याल रखते रहे। खैर, पप्पू यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली। जाप को उन्होंने चुनावी मैदान में भी उतार दिया। जहां तक मुझे याद है 64 सीटों पर उनके उम्मीदवार 2015 में चुनावी मैदान में थे। विधानसभा के चुनाव में 64 के 64 बुरी तरह से हारे। 2020 में भी उन्होंने अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे थे। एक छोटे छोटे दलों का गठबंधन भी बनाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश वाले जो चंद्रशेखर हैं उनकी भी पार्टी थी, भीम आर्मी, उससे भी इनका गठबंधन था। तो कई छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाकर एक मोर्चा बनाकर 20 में ये फिर चुनावी मैदान में विधानसभा में थे, लेकिन कहीं लड़ाई में इनकी पार्टी या इनका गठबंधन रहा नहीं। पप्पू यादव 2008 में हत्या के एक मामला में सजा याफ्ता भी हुए। कोर्ट ने चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाई, लेकिन खैर बाद में वो बरी भी हो गए थे। संभवतः 2010 का चुनाव वो इसीलिए नहीं लड़ पाए थे क्योंकि सजा याफ्ता थे, नहीं लड़ पाए थे, लेकिन बाद में वो उस केस से बरी भी हो गए थे और फिर वो चुनावी मैदान में 2015 में वो उतरे थे। लोकसभा में अपनी उपस्थिति, लोकसभा में सवाल पूछने, लोकसभा में बहस में शामिल होने के लिए पप्पू यादव का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और इसीलिए 2015 में वो सर्वश्रेष्ठ सांसद भी लोकसभा में चुने गए थे। खैर 2019 में वो अपनी ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए मधेपुरा से और वहां से उनकी हार हो गई, हारे भी हैं।
लेकिन फिर उन्होंने कमबैक कर लिया है। अब वो निर्दलीय सांसद है। मार्च 24 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के आप कई बड़े नेताओं को वहां देखिएगा कि जो जिनके सामने इन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है। पवन खेड़ा जी उसमें दिखे थे, जयराम रमेश जी भी थे, कई बड़े नेता थे जिनके सामने इन्होंने जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। लेकिन कांग्रेस में अराजकता का ऐसा आलम कि एआईसीसी मतलब कांग्रेस का जो मुख्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय, वहां जिस पार्टी का विलय होता है उस विलय को प्रदेश मुख्यालय खारिज कर देता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि पप्पू यादव तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य ही नहीं है, और फिर उन्हें कभी पप्पू यादव बिहार कांग्रेस के मुख्यालय गए तक नहीं। आज भी बिहार कांग्रेस उन्हें कांग्रेस पार्टी का नहीं मानती है, जबकि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यालय में अपनी पार्टी का विलय करा था और कांग्रेस ज्वाइन किया था। पप्पू यादव कांग्रेस का दुपट्टा ओढ़ के भले घूमते रहे हो, लेकिन बिहार कांग्रेस उन्हें कांग्रेसी नहीं मानती है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ना कुछ बोल पाई ना कुछ कह पाई, जबकि एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस ने जाप का विलय करवाया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वही नेता इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो बिहार कांग्रेस को कह सके कि भैया हमने ज्वाइन करा, आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। बिहार कांग्रेस ने डिनाई किया, पूरी कांग्रेस चुप हो गई। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे लालू यादव थे। लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करवाया जाए। हालांकि पप्पू यादव पिछले कई वर्षों से लगे हुए थे कांग्रेस के पीछे, 2.5-3 वर्षों से वो लगे हुए थे। ऐसा नहीं कि 2024 में अचानक उनको कोई इल्हाम हुआ और वो गए और पार्टी का विलय कर लिया। वो लंबे अरसे से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी ये नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय हो। लालू यादव भी ये नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो, और ये लालू यादव का ही दबाव है कि कांग्रेस के नेता ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की कि वो कह सकें कि जाप का विलय कांग्रेस मुख्यालय में जब हुआ है तो फिर कोई कैसे इनकार कर सकता है कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। ये बात कोई कैसे कह सकता, कोई साहस नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि सबको डर है कि कहीं लालू जी नाराज ना हो जाए। बिहार कांग्रेस का मतलब है लालू जी के पीछे घूमना। लालू जी बिहार कांग्रेस के तमाम बड़े निर्णय लेते हैं, किसी से बात छुपी नहीं है। लालू परिवार में ही बिहार कांग्रेस का भविष्य तय होता है, वर्तमान तय होता है। लालू जी के फैसले के खिलाफ एक शब्द कोई बोल दे तो कल को कांग्रेस में नहीं रहेगा। कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं लालू परिवार में लिए गए फैसले का सिर झुकाकर पालन करना ही बिहार कांग्रेस की राजनीति का असली सच है। इसलिए पप्पू यादव के पक्ष में बोलने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। पप्पू यादव अकेले पड़ते गए। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की धमकी का प्रकरण जब सामने आया, हालांकि अब ये बात खुल गई है कि जो धमकी देने वाला शख्स है वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा नहीं है, वो खुद पप्पू यादव का पीए बनना चाहता था, नहीं बन पाया तो उसने साजिश करके एक फोन कर दिया। खैर, कभी जिसके नाम से बिहार, यूपी में, दिल्ली में दहशत थी, वो पप्पू यादव एक फोन पर ही दहशत में आ गए थे। ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन पप्पू यादव को जब के इस धमकी प्रकरण के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन का एक बयान आया कि उनका पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है, उनके बच्चों का भी कोई लेना देना नहीं है, वो 2 सालों से दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं। कई लोगों ने यह कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे की धमकी का असर है कि रंजीत रंजन पप्पू यादव से पल्ला झाड़ रही हैं, लेकिन सच ये नहीं है। जो लोग पप्पू यादव को करीब से जानते हैं या जानने की जिन लोगों ने भी कोशिश की पिछले 2 वर्षों से, जब वो कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पार्टी का विलय करवाना चाह रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, तो इसके वजहों को जानने की कोशिश जिन भी पत्रकारों ने की, उन्हें ये मालूम है कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और कई वर्षों से अच्छे नहीं हैं। और ये सही बात है कि वो लोग मतलब ये धमकी प्रकरण के बहुत पहले से ही अलग अलग रह रहे हैं। रंजीत रंजन कांग्रेस में है और वो कतई नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव भी कांग्रेस में आए। खैर, पप्पू यादव ने विलय किया, कांग्रेस में आए, लेकिन कांग्रेस ने उनका हाथ नहीं थामा, उनके हाथ कुछ लगा नहीं। पार्टी भी चली गई, पत्नी भी अलग रह रही हैं, पप्पू का साथ देने को कोई तैयार नहीं हुआ। पूर्णिया की जनता ने दिया, वो निर्दलीय चुनाव जीते, लोकसभा पहुंचे। लेकिन एक एकाकी राजनेता संगठन खोजता है, राजनेता खोजता है। बिहार के राजनेताओं ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था।
राजनीतिक दलों ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था। अपनी पार्टी का वो कांग्रेस में विलय कर चुके थे और कांग्रेस उन्हें कांग्रेस का सदस्य मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव के एकाकी हाथ को कहीं सहारा मिला है, और वो सहारा मिला है उन्हें झारखंड में। जी हां, झारखंड में उन्हें एक ऐसा सहारा मिला है जिससे वो काफी प्रफुल्लित भी हैं, काफी खुश भी हैं और खुद को राजनीतिक तौर पर अब मजबूत भी मान रहे हैं। यह सहारा दिया है कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन राजनीति के लिए बिल्कुल नया चेहरा है, लेकिन झारखंड के लिए वो नया चेहरा नहीं है। झारखंड के लिए वो पुराना चेहरा है, और पुराना चेहरा इसलिए है कि झारखंड में दिशोम गुरु के नाम से मशहूर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की वो पुत्रवधू है। इतना ही नहीं, वो झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी हैं। कल्पना सोरेन भले ही राजनीति में नया हो, लेकिन झारखंड के लिए पुरानी है और राजनीति में नया होते हुए भी राजनीति का मुखर स्वर है। कल्पना सोरेन बहुत अच्छा बोलती हैं। कल्पना सोरेन पब्लिक से बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। कल्पना सोरेन आक्रामक तेवर के साथ राजनीति करती हैं, स्पष्टवादी राजनेता है। तो उस कल्पना सोरेन ने पप्पू यादव का हाथ पकड़ा, पूरी गर्मजोशी के साथ पकड़ा, पूरे उत्साह के साथ पकड़ा, और उनका हाथ पकड़कर उन्होंने राजनीतिक चाल चली, राजनीति के पथ पर आगे बढ़ी। तो लंबे अरसे के बाद ऐसा लगा कि पप्पू यादव को भी सहारा देने वाला कोई है, पप्पू यादव का भी साथ देने वाला कोई है। सार्वजनिक तौर पर सबके सामने पप्पू यादव का हाथ थामने वाला भी कोई है। लंबे अरसे से अलग थलग पड़ते जा रहे पप्पू यादव को एक मजबूत सहारा मिलता दिख रहा है। पप्पू यादव पर कुल 41 मामले दर्ज हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि पूर्णिया के तत्कालिक विधायक अजीत सरकार हत्याकांड के वो मुख्य अभियुक्त रहे। पुरुलिया में जो हेलीकॉप्टर से AK-47 गिराए गए थे, उसमें भी पप्पू यादव का नाम आया था। न जाने कितने हत्या, अपहरण, रंगदारी के मामले पप्पू यादव पर हैं। कुल 41 मामले तो वो चुनाव आयोग को बता चुके हैं। ये सारे मुकदमे अभी उनके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन पार्टी का साथ छूटना, राजनीतिक जमात से अलग थलग पड़ते जाना, और उसके बाद परिवार से भी अलग हो जाने की पीड़ा भी पप्पू यादव ही झेल रहे हैं। चलिए, उनकी कल्पनाओं में कौन सी दुनिया होगी वो जाने, लेकिन राजनीति की दुनिया में कल्पना ने जरूर उनका हाथ थामा है। एक ऐसे मौके पर उन्हें संबल दिया है जब सही मायने में पप्पू यादव को राजनीतिक संबल की जरूरत थी। नमस्कार।